पढ़ेंगे। इसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। इन प्रश्नों को हम सरल से कठिन की ओर पढ़ते हुए चलेंगे। विश्वास और धैर्य के साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कहाँ है, भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाबी नगर या फिर पिंक सिटी किसे कहते हैं। पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। अगला प्रश्न है, पूर्व का बेसिन कहा जाता है। पूर्व का बेसिन कहा जाता है कोच्चि को। अगला प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत लिखा है। तो यह देशभक्ति गीत लिखा है कवि प्रदीप ने। अगला प्रश्न है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है। तो वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 51 का है, यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है, डांडिया और गरबा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। जो डांडिया और गरबा हैं यह गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी। तो भारत में पहली रेल चली थी बंबई से थाणे तक। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। तो रेल का आरंभ हुआ है 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो गैली ने। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट, जो कहाँ है, दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, यूएनएफसीसी का विस्तार क्या है। तो यूएनएफसीसी का पूर्ण विस्तार नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हेग में। अगला प्रश्न है, बुलर झील स्थित है। तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो बुलर झील है वह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो चिल्का झील है वह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, सोना घुलनशील है। तो सोना अम्लराज में घुलनशील है। सोने को घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है, जो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कही जाती है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित पश्चिमी हिमालय की घाटी को क्या कहते हैं, फूलों की घाटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोना
जाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइड थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है? निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिया सलाई की नोक पर लगने वाला ज्वलनशील द्रव्य होता है? तो दिया सलाई की नोक पर जो ज्वलनशील द्रव्य लगा होता है वह फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में टोडरमल संबंधित था? तो टोडरमल जो था वह भू राजस्व सुधार से संबंधित था। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला प्रश्न है, ज्योग्राफिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योग्राफिका पुस्तक के लेखक हैं इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सिद्धू और कानू किस विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे? तो सिद्धू और कानू थे वह संथाल विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। प्रश्न है, किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा जाता है? तो बख्तियार काकी कहा जाता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। अगला प्रश्न है, मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी को क्या कहा था, किस नाम से जानती है? तो मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? गांधी जी थे वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, और कब हुए थे? 1931 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के मध्य में पूना पैक्ट हुआ था 26 सितंबर 1932 को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी? भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के साथ कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के साथ गांधी के साथ थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग है? तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग होता है दांत का इनेमल, जो दांत की ऊपरी परत होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? जो जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी, जो कहाँ पाई जाती है? जो कान में होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत या फिर लिवर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, किस यंत्र का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है? तो यह फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ
स्पोर्ट कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला, पंजाब के पटियाला में स्थित है। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। अगला प्रश्न है मृगदाव या फिर सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्ति हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं। अगला प्रश्न है किस वेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वह पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो अश्वपति जो थे वह कई स्थान के शासक थे। अगला प्रश्न है कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन है? तो यह सामवेद है। अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। अगला प्रश्न है वेद त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वेद त्रयी नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मुद्राक्षस के लेखक कौन है? तो यह विशाख दत्त हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जो एक चीन यात्री था। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरड़ अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। अगला प्रश्न है अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? तो 1828 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? तो 1875 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। कब की थी? तो ये की थी 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। तो यह कब की थी? तो की थी 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह ए ओम ह्यूम ने की थी। 1885 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकन और लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। अगला प्रश्न है बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। तो बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया था। तो बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया था वारेन हेस्टिंग ने। कब किया था? तो यह 1772 ईस्वी में
किया था। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं स्थित है, तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। अगला प्रश्न है वैदिक काल में अधन्या माना गया है, तो यह गाय को माना गया है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की लिपि थी ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, सत्यमेव जयते जो शब्द है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है महाभारत मूलतः जानी जाती थी, तो महाभारत जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। अगला प्रश्न है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है, तो यह कहाँ अथर्ववेद में कहा जाता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है आलार कलाम थी, तो आलार कलाम कौन थे, ये थे बुद्ध के एक गुरु थी जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अगला प्रश्न है यज्ञ संबंधित विधि, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है। अगला प्रश्न है पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं, तो पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है, तो जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका होती है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है CFC या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैसों का संयुक्त रूप है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वह क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न है बाघ परियोजना योजना की शुरुआत की गई थी, तो बाघ परियोजना योजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। अगला प्रश्न है गिरि सिंह परियोजना कब शुरू की गई थी, तो गिरि सिंह परियोजना 1972 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी, तो कछुआ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गेंडा परियोजना कब शुरू की गई थी, तो गेंडा परियोजना शुरू की गई थी 1987 में। अगला प्रश्न है हाथी परियोजना, तो हाथी परियोजना शुरू की गई थी 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू की गई थी, तो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है हिमतेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई थी, हिमतेंदुआ परियोजना शुरू की गई थी 2009 में। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट हंगुल शुरू किया गया था, तो प्रोजेक्ट हंगुल शुरू किया गया था 1970 में। अगला प्रश्न है कस्तूरी मृग परियोजना कब शुरू की गई थी, तो कस्तूरी मृग परियोजना जो है 1970 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई, तो यह ग्रेट ब्रिटेन में की गई थी या फिर यूके में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। अगला प्रश्न है राज्य निदेशक तत्व में वर्णित अनुच्छेद 44 का संबंध किस विषय से है, तो अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से। अगला प्रश्न है
विधि के समक्ष समता का प्रावधान मिलता है? तो विधि के समक्ष समता का प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 14 में। अगला प्रश्न है संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण किया गया है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया गया है। अगला प्रश्न है संवैधानिक संस्था CAG का उल्लेख किया गया है? तो CAG का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 में। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का वर्णन है? तो यह अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का वर्णन है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है? यह किसने कहा था? तो यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला प्रश्न है संविधान में संशोधन हेतु संवैधानिक प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संशोधन हेतु संवैधानिक प्रावधान है। अगला प्रश्न है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? तो यह संसद कर सकती है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत। अगला प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अगला प्रश्न है किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या फिर उपसभापति कौन था? तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे। अगला प्रश्न है नीति आयोग एक संस्था है? तो संविधानेतर संस्था है। अगला प्रश्न है संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई थी? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है? तो यह भाग 10 में है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान अनुसूचित जातियों से संबंधित है अनुच्छेद 341। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। अगला प्रश्न है धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है। अगला प्रश्न है संवैधानिक तंत्र की विफलता में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? संवैधानिक तंत्र की विफलता में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है अनुच्छेद 356 में। अगला प्रश्न है न्यायिक पुनर्निरीक्षण का संबंध है? तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण का संबंध अनुच्छेद 137 से है। अगला प्रश्न है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 के काम है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय या फिर SC है। अगला प्रश्न है या फिर सुप्रीम कोर्ट है। अगला प्रश्न है संसद के भाग हैं? संसद के भाग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय के महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है
बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अगला प्रश्न है, सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है? तो यह भारत का उपराष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 में गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग है? तो राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, काका साहेब कालेलकर आयोग किससे संबंधित है? तो काका साहेब कालेलकर आयोग जो है वह पिछड़े वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाएं संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो नगर पालिकाएं संविधान के भाग 9 का से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो यह राज्य का विधानमंडल को है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है 9 में, भाग 9 में। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए विषय हैं 29। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? भारत के संविधान उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी का प्रावधान है? तो भारत के महान न्यायवादी का प्रावधान है अनुच्छेद 76 में। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार उद्देशिका विचार राष्ट्रपति महाभियोग लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र न्यायपालिका वित्तीय आपात उपराष्ट्रपति पद यह कहां से लिए गए? तो ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संघीय शासन प्रणाली सशक्त केंद्र लिया गया है? संघीय शासन प्रणाली और सशक्त केंद्र कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को लिया गया है? मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? यह लिया गया है रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन विधि का शासन एकल नागरिकता कहां से ली गई है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वीएन राव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कार्यवाही उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई? तो यह 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त
कर दिया? तो यह 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। प्रश्न है, लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो यह राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसमें? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? तो यह लोकसभा में की जाती है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय है? शून्यकाल का समय होता है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। अगला प्रश्न है, भारत में मत देने का अधिकार किस अधिकारों में है? तो यह वैधानिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या फिर शिल्पी कहा जाता है? तो है VR मेहता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार यह एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधक कानून के बारे में उपबंध है? तो दल बदल विरोधक कानून के बारे में 10वीं अनुसूची में उपबंध है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया? तो राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति के होते हैं 15, लोकसभा 15 और राज्यसभा 7। इसमें कुल कितने हैं? 21 सदस्य। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है? जो संघ लोक सेवा आयोग है वह एक संवैधानिक संगठन है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 1924 में। अगला प्रश्न है, किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन में उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो यंत्र है इसका प्रयोग भूकंप तरंगों को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, किन देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन और मिस्र। इन देशों की समूह सीमा इजराइल से लगी हुई है। अगला प्रश्न है, विश्व में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश है? तो चिली है। अगला प्रश्न है, विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश है? आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश है चिली। अगला प्रश्न है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? तो ब्राजील में कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी है, कहाँ की? चीन की। अगला प्रश्न है, नील नदी किस झील से निकलती है? जो नील नदी है वह ताना झील से निकलती है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो यह उत्तरी अमेरिका जो है वह गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। अगला प्रश्न है, सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? तो सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। अगला प्रश्न है, किसे भोर का तारा के नाम से जानते हैं? भोर का तारा को शुक्र ग्रह को जानते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, नदी जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो यह मिसिसिपी। अगला प्रश्न है,
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न है पेनाइन, अपलेशियन, अरावली उदाहरण हैं। तो यह पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साटा है। तो यह दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल के विभिन्न मंडल उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में सही व्यवस्थित है। यह क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापीय मंडल। अगला प्रश्न है विश्व की प्राचीनतम तथा गहरी झील है। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी है बैकाल झील। अगला प्रश्न है 1000 झीलों का देश कहा जाता है। तो 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील है टांगनिका झील। अगला प्रश्न है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो विषुवत रेखा को जायरी नदी 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। तो सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है मैरियाना या फिर चैलेंजर गर्त। अगला प्रश्न है गर्ल ऑफ साइबेरियन कहा जाता है। तो गर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बेल्जियम व जर्मनी के बीच सीमा रेखा का नाम है। तो बेल्जियम व जर्मनी के बीच जो सीमा रेखा इसका नाम है हिंडनबर्ग सीमा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश है। तो है कनाडा। अगला प्रश्न है विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो क्यूबा को। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। धान जीन बैंक फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहाइट। अगला प्रश्न है 40 कबीलों का देश किसे कहते हैं? 40 कबीलों का देश कहते हैं किर्गिस्तान को। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है कौन सा है? ठंडा ग्रह नेपच्यून या फिर बरुण। अगला प्रश्न है स्टेपीज शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो जो शीतोष्ण घास के मैदान स्टेपीज हैं यह यूरेशिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है महावेली गंगा एक नदी है, यह कहाँ की? श्रीलंका की है। अगला प्रश्न है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाता है। अगला प्रश्न है विश्व में धान उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? धान उत्पादन में भारत का 2य स्थान है। अगला प्रश्न है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो यह मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच में चलती है। अगला प्रश्न है ग्वादर चाबहार पत्तन किस देश में है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है चार्नोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। तो चार्नोबिल परमाणु आपदा यूक्रेन में घटित हुई थी। अगला प्रश्न है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है पंपास घास के मैदान स्थित है। पंपास घास के मैदान वह अर्जेंटीना में स्थित है। अगला प्रश्न है सीकन नामक रेल सड़क सुरंग स्थित है। तो यह जापान में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन देश है। तो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है भारत। अगला प्रश्न है किस शहर को शहरों का शहर कहा जाता है? तो शहरों का शहर वेनिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग। तो भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है 40,045 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो जो पृथ्वी होती है हमारी वह सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? तो यह 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न है कोटापैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। कोटापैक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर में स्थित है। अगला प्रश्न है अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह मरुस्थल दक्षिण
अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, विश्व में ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो विश्व में ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी द्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है तो थाईलैंड में होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है? तो सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है अटाकामा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति है वह बोत्सवाना में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। अगला प्रश्न है, माइजर जनजाति पाई जाती है? तो यह ग्वाटेमाला में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल है चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर लेक। अगला प्रश्न है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है? तो महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला प्रश्न है, ग्रेट साल्ट झील स्थित है? तो ग्रेट साल्ट झील यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो यह दिनार है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा महाविहार। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? यह चोल राजवंश। अगला प्रश्न है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का नाम है? तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का नाम है बाजसनेमी। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो यह पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो यह विष्णु शर्मा द्वारा रचित की गई है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 एडी में। अगला प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है जो वह चंदेलों ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मदुरई में स्थित है। अगला प्रश्न है, सौंदरानंद किसकी रचना है? तो यह अश्वघोष की रचना है। अगला प्रश्न है, शक संवत कब से प्रारंभ किया गया? तो शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। अगला प्रश्न है, हेन सांग किसके शासन काल में भारत आया था? हेन सांग सम्राट हर्ष के शासन काल में भारत आया था। यह एक चीनी यात्री था। अगला प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी? तो यह कुशीनगर थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का उपनाम क्या था? चंद्रगुप्त का उपनाम था सेंड्रोकोटस। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? यह सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो यह जौ या फिर इसे यव कहते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
अगला प्रश्न है गुप्त काल के भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो वो गुप्त काल के भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। अगला प्रश्न है तोलाक्पियम ग्रंथ संबंधित है? तो यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है मीमांसा दर्शन के प्रेरता थे? तो यह जैमिनी थे। अगला प्रश्न है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। प्रश्न है एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था? तो यह कृष्ण प्रथम था। अगला प्रश्न है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे? नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक थे हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के लेखक थे? ये थे चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन के प्रेरता कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रेरता थे कपिल मुनि। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के शिलालेख में है? तो यह शिलालेख 12 में है। अगला प्रश्न है चाणक्य का उपनाम था? चाणक्य का उपनाम था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? तो राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन वंश। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर अवस्थित है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृतिक भाषा है। अगला प्रश्न है पल्लव वंश का संस्थापक था? तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंहगुप्त। अगला प्रश्न है पल्लवों की राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, तमिलनाडु की कांचीपुरम। अगला प्रश्न है नटराज की मूर्तियां थी? तो नटराज की मूर्तियां चोल काल की थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतदुर्ग था। अगला प्रश्न है संगम युग का महान शासक था? तो यह करिकाल था। अगला प्रश्न है संगम का तात्पर्य है? तो यह कवियों की गोष्ठी से है। अगला प्रश्न है प्रथम और तृतीय संगम हुआ था? तो प्रथम और तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। अगला प्रश्न है चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। अगला प्रश्न है कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था? तो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था तेलप द्वितीय। अगला प्रश्न है चोल वंश का अंतिम राजा था? तो चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। अगला प्रश्न है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक शक्ति के लिए चोल शासक प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है स्थानीय सुशासन विशेषता थी? तो है चोल वंश की थी। अगला प्रश्न है होयसल वंश की राजधानी थी? तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम। अगला प्रश्न है हुड़ों का आक्रमण हुआ था? हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है हुड़ों का प्रथम शासक था तोरमाड़। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन चांदी का सिक्का कहलाता था? यह रूपक कहलाता था। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। अगला प्रश्न है सामवेद में वर्णन किया गया है? सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है औषधियों से संबंधित वेद है? तो औषधियों से संबंधित वेद है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है? तो ये यजुर्वेद से चलता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है? तो यह इंद्र को समर्पित है।
अगला प्रश्न है अथर्ववेद में वर्णन किया गया है, तो ये तंत्र मंत्र और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है सामवेद में वर्णन किया गया है, तो सामवेद में गीतमय स्रोत का वर्णन है। अगला प्रश्न है कौटिल्य यानी कि चाणक्य प्रधानमंत्री था, तो चाणक्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक थे, तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। अगला प्रश्न है हरिसिंह किसके दरबारी कवि थे, तो यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं, तो यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। अगला प्रश्न है गोमतेश्वर की प्रतिभा स्थित है, तो गोमतेश्वर की प्रतिभा स्थित है कर्नाटक के वेलगोला में। अगला प्रश्न है शिल्पा दिकारम का लेखक था, तो शिल्पा दिकारम का लेखक इलांगो आदिगल था। अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। अगला प्रश्न है त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है किस राजा ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था, तो 4 अश्वमेधों का संपादन प्रवर सेन प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में वर्णन किया गया, तो ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के प्रेरता का नाम, तो न्याय दर्शन के प्रेरता का नाम गौतम था। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है, तो यह राखीगढ़ी है। अगला प्रश्न है रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, तो यह किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबद्ध है, तो यह समुद्रगुप्त से संबद्ध है। अगला प्रश्न है महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थिति तो है अक्षेत्र में थी। अगला प्रश्न है चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है, कितने वर्षों का अंतर है, तो यह 135 वर्षों का अंतर है। अगला प्रश्न है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, तो शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, द्वारका मठ, ज्योतिर्मठ। अगला प्रश्न है एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, तो एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है मगध की राजधानी कौन सी थी, मगध की राजधानी थी गिरिब्रज फिर राजगृह। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख कहाँ से मिले, तो है कालसी से मिले थे। प्रश्न है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। अगला प्रश्न है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो यह अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है अशोक का रुमनेद्दी स्तंभ संबंधित है, तो यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है, तो यह कलिंग नरेश खारवेल जो थे वह चेदी वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है।
अगला प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है ग्रीन मफलर संबंधित है तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि के नाम है तो शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि के नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पसलियां पाई जाती हैं तो मानव शरीर में पसलियां 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का बड़ा भाग है मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है। अगला प्रश्न है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो यह प्लीहा में होती है। अगला प्रश्न है पारा संबंधित रोग है पारा जो है वह मिनी माटा रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है तो शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। अगला प्रश्न है आरबीसी का निर्माण होता है तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है तो 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है आरबीसी को कहा जाता है आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी की होती है व्हाइट ब्लड सेल। अगला प्रश्न है RH फैक्टर का संबंध होता है तो यह रक्त से होता है। अगला प्रश्न है भोपाल गैस MIC त्रासदी की घटना हुई थी तो यह 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी गैसें हैं तो यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड हैं। अगला प्रश्न है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। अगला प्रश्न है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। अगला प्रश्न है कैडमियम की अधिकता से होता है तो इटाई रोग होता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर या महासागर। अगला प्रश्न है हरित गृह प्रभाव क्या है। हरित गृह प्रभाव वैश्विक ताप में वृद्धि है। अगला प्रश्न है ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। अगला प्रश्न है भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। तो भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव। अगला प्रश्न है हवा के तैरते हुए द्विसदनी सूक्ष्म कणों का आकार होता है तो है 5 माइक्रोन से कम होता है। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। यह कहाँ है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है तो कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है तो विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान क्यू इंग्लैंड के क्यू में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है तो सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला
वाले प्रदूषक हैं? तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFC। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है? तो रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है IUCN। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए? तो यह 33% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी जिसे वर्तमान में रावी नदी कहते हैं, इसके तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख स्रोत था? तो ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख स्रोत था ग्रामणी। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो यह जौनपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी हम्पी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी? तो विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ? तो तंजौर के बृहदेश्वर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना की थी? तो विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक था? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, तमिलनाडु के कांचीपुरम में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नैमी सारण्य तीर्थ कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की कुल संख्या? उपनिषदों की कुल संख्या है 108। अगला प्रश्न है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या है 6। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जय संहिता किस नाम से जानी जाती है? जय संहिता महाभारत के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सत सहस्त्री संहिता कहा जाता है? तो है महाभारत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? एका आंदोलन का संबंध है अवध से। अगला प्रश्न है, लीडर समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो लीडर समाचार पत्र की शुरुआत की थी मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है, वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है मेधा पाटेकर से। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, भगवद गीता लिखी थी? भगवद गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, रामायण लिखी? तो रामायण जो है वह संस्कृत भाषा में लिखी। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री 1998 से 2004 तक रहे थे।
अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है तो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है लानोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में पाया जाता है। अगला प्रश्न है ताप विद्युत संयंत्र हरदुआगंज अवस्थित है तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है तारापुर नाविकी संयंत्र स्थापित है। तारापुर नाविकी संयंत्र महाराष्ट्र में स्थापित है। अगला प्रश्न है भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला प्रश्न है कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह जो है वह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है न्यावा शेवा बंदरगाह स्थित है तो न्यावा शेवा बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापित है तो यह महाराष्ट्र में स्थापित है। अगला प्रश्न है पारादीप बंदरगाह स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है मजगांव डॉक्स शिपयार्ड स्थित है तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है तो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है साइटोकाइनिन है तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है सऊदी अरब की मुद्रा का नाम। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है रियाल। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो यह एन.के. सिंह है। अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने तो यह डॉक्टर अरविंद पनगड़िया बने। अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया तो वन्य जीव अधिनियम संरक्षण 1972 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय वन्यजीव प्राणी संस्थान स्थित है तो यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है नंदा देवी जैव मंडल स्थल की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है तो यह भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न है दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य। केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य गिर राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य संरक्षित वन पशु है तो यह शेर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है नामदफा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो नामदफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है नवाबगंज पक्षी विहार तो नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्थित है। अगला प्रश्न है ओखला पक्षी विहार तो ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है तो समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित। प्रश्न है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ था तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है सिमलीपाल जैव विविधता जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है तो है मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है नामदफा टाइगर रिजर्व स्थित है तो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है नीलगिरी जैव मंडल स्थल की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न है सुंदरवन जैव मंडल स्थल की स्थापना 1989 में
हुई थी। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है, तो यह उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है, तो यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई थी, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी, तो यह 2010 में हुई थी। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का मुख्यालय स्थित है, तो यह गुरुग्राम हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय, तो यह फ्रांस के लियोन में स्थित है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में प्रयाग में की गई थी। अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में अलीगढ़ में की गई थी। अगला प्रश्न है केंद्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो केंद्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना 1967 में वाराणसी के सारनाथ में की गई थी। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, झांसी में स्थित है। अगला प्रश्न है मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय स्थित है। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। शिलान्यास कब हुआ, तो शिलान्यास हुआ था 2 दिसंबर 2021 में। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी स्थित है, तो यह कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत खंडी संगीत संस्थान की स्थापना हुई, तो भारत खंडी संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थापित किया गया, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 से 89 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्यम अकादमी की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्यम अकादमी की स्थापना 1968 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई थी। अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1947 में। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का असम में नेता था। 1857 की क्रांति में असम में नेता था दीवान मानसराम दत्त। अगला प्रश्न है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किया। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से शुरू हुआ। किसने किया था। विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली जो है वह भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। अगला प्रश्न है
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, अयोध्या 6 दिसंबर 1942 नामक पुस्तक लिखी थी, तो यह लिखी थी पीवी नरसिंह राव ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन टंडन ने की थी। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो राजा राममोहन राय की समाधि स्थित है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुआ। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में मुंबई से प्रारंभ हुआ था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।